हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्टाइज नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने ला रहे हैं जिसको जानकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपको इंडिया पे और प्राउड फील होगा। जी हाँ, ये वीडियो है इंडिया के द्वारा चाइना पे की गई डिजिटल स्ट्राइक। आपने इंडिया का एयर स्ट्राइक, लैंड स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक का नमूना तो देख ही लिया है। तो अब आप देखेंगे इंडिया का एक और स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में कोई वेपन्स का यूज़ नहीं होगा, बल्कि इस स्ट्राइक में हम चाइना के सामानों और उनके सर्विसेज का हमेशा के लिए त्याग करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स है जो चाइनीज़ बेस्ड है, उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया है। जी हाँ, इंडियन डिफेंस सिस्टम के मुताबिक ये 59 ऐप्स हमारे यूज़र्स की प्राइवेसी को, उनके पर्सनल डेटा को चोरी कर रहे थे, इसीलिए ये ऐप्स बैन कर दी गई है। इस पिक में वो 59 ऐप्स की लिस्ट है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इस साल की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप टिकटॉक लिस्ट में नंबर 1 पे है। ये 59 ऐप्स बैन कर दी गई है। ध्यान से देखिए इस फोटो को, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में शायद इनमें से कोई ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन इंडिया के 30 करोड़ लोग इन ऐप्स को यूज़ कर रहे थे, यानी कि करंट एक्टिव यूज़र्स है ये। वैसे तो और भी चाइनीज़ ऐप्स है जो अभी बैन नहीं की है, जैसे कि पबजी मोबाइल गेम है, बट सुनने में आया है कि बहुत ही जल्द बची कुची सारी चाइनीज़ ऐप्स इंडिया में से बैन कर दी जाएगी। डेटा और प्राइवेसी की चोरी कैसे करते हैं ये लोग, वो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप चाइना की यूसी ब्राउज़र ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इस ब्राउज़र को यूज़ करोगे तो वो आपसे आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, मीडिया रीडिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल एक्सेट्रा तक की परमिशन मांगेगा। अगर वो परमिशन आपने दे दी तो आप इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ये लॉजिक सोचो कि एक ब्राउज़र को इन सब परमिशंस की क्या ज़रूरत होगी, उस ऐप को इस परमिशन से क्या लेना देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यूज़र्स इस ऐप को सारी परमिशंस दे देते हैं, उसी वक्त ये सारी ऐप्स आपकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स चुरा लेते हैं और ये डेटा वो पूरी दुनिया में ब्लैक में बेचते हैं, जिससे हमारे देश में कई सारे नए किस्म के फ्रॉड्स और क्राइम्स रिपोर्ट होते रहते हैं। डिजिटल स्ट्राइक का फैसला उस दिन के बाद ही कर दिया था जब एलएसी पे कुछ दिन पहले हमारे जवान और चाइनीज़ जवान के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों साइड के जवान शहीद हुए थे। उस लड़ाई पर हमारे देशवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन में हमारे लोगों ने चाइनीज़ कंपनी के सामान जैसे टीवी, एयर कंडीशंस, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा तोड़ दिए थे, जला दिए थे, फेंक दिए थे। अब चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार शुरू हो चुका है। अभी तो सिर्फ ऐप्स बैन हुए हैं, बट धीरे धीरे उनके सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, प्रोडक्शंस, मटेरियल्स एक्सेट्रा सब पर रोक लगा दी जाएगी और मेड इन चाइना का जो खिताब है वो हमेशा के लिए डिलीट होके मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में शुरू हो जाएगा। यानी कि इंडिया में बनाओ और बेचो, उस पर अब हमारे लोगों का फोकस होगा और सपोर्ट भी। चाइना के दूसरे कई प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है, जैसे कि रेलवे का एक प्रोजेक्ट था। सूत्रों के मुताबिक अब फ्यूचर में बहुत ही जल्द दूसरे देश की सारी सरकारें भी चाइनीज़ मार्केट को बैन करेगी। पिछले साल चाइना ने इंडिया मार्केट में 5 लाख करोड़ का सामान बेचा था, जबकि इंडिया से उन्होंने सिर्फ 1.30 करोड़ का सामान बाय किया था। इस स्ट्राइक के बाद चाइना को तकरीबन 50 बिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ का भारी नुकसान होगा, जिससे चाइना की इकोनॉमी पे भारी गिरावट दिखेगी। चाइना की एक तरीके से कमर ही टूट जाएगी। और इस स्ट्राइक के तुरंत ही बाद तकरीबन 60% चीन की कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। अब आप लोगों ये सोच रहे होंगे कि हमारा इंडिया जो चाइनीज़ मार्केट पे उनकी वस्तुओं पे इतना डिपेंड है, तो वक्त लगेगा उनसे छुटकारा पाने के लिए। बट शायद
2020 में ही 80% चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने बंद हो जाएंगे और इंडियन प्रोडक्ट्स की बिक्री जारी रहेगी और बढ़ भी जाएगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आप सबसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि प्लीज़ हमारे सरकार के इस फैसले को बहुत ही सपोर्ट कीजिए और इस न्यूज़ को सबको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।